हेलो माय फैमिली, दिस इज अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता वॉइस। तो आज मैंने जो टॉपिक पिक किया है ये हमारे बीच के टॉपिक है हेयर फॉल के ऊपर, हाउ टू प्रिवेंट हेयर फॉल। और जब हेयर फॉल की बात आती है तो सीधा हमारा ध्यान जाता है बायोटिन के ऊपर कि हो सकता है कि हमारी बॉडी में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो, इसलिए बाल गिरने शुरू हो गए हैं। और बायोटिन के नाम पे मार्केट में न जाने कितनी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, न जाने कितने तरह के सप्लीमेंट पाउडर भी मिलते हैं। और लोगों के मन में एक ये मिथ है कि सिर्फ बायोटिन खाने से ही हमारे बाल सही सलामत रह सकते हैं, उसमें अच्छी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बालों की ग्रोथ के लिए बायोटिन के अलावा काफ़ी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बायोटिन होता क्या है। बायोटिन मतलब विटामिन B6-7। और इसका हमारी बॉडी में क्या काम है। जब भी हम कोई कार्ब्स बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारे स्टमक में गया, उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर उसको विटामिन B की वजह से वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेन बायोटिन का ये काम है कि जो कार्ब्स बेस्ड फूड हमारे बॉडी में जाते हैं उसको वो कन्वर्ट करता है एनर्जी फ्यूल में। जी हाँ, तो इसका ये काम है। और इसकी डोज, इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में पर डे कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है, तो ये मैं आपको क्लियर करूं। देखिए, ये एज के ऊपर है। हर एक एज के लोगों को उनकी रिकमेंडेशन अलग अलग होती है। अगर मैं अपनी डोज की बात करूं तो हमें एक दिन में 300 mcg मतलब माइक्रोग्राम तक ही बायोटिन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ये रिकमेंडेशन हमारे लिए है, हमारे एज के लोगों के लिए, कि 300 mcg माइक्रोग्राम ही हमें बायोटिन की आवश्यकता है। तो बायोटिन हमें कहाँ से मिलेगा? वेरी सिंपल, वॉलनट्स, कैश्यूज, आलमंड्स, पीनट्स, इन जगहों से हमें अच्छी मात्रा में बायोटिन मिल जाते हैं। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को स्किप किया है, कोई मेडिकल कंडीशन है या इन चीज़ों से एलर्जी है, हाँ, तो उसके बाद आप कोई सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ बायोटिन से ही हेयर फॉल नहीं रुकने वाले, और वो चीज़ें हमें दिखनी होती है कि कहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें अपनी डाइट में हेयर फॉल को रोकने के लिए और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेयर फॉल क्यों होता है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जेनेटिक हो सकता है, क्लाइमेट वेदरिंग जब चेंज होता है तो हो सकता है, या हम स्टेट वगैरह चेंज करते रहते हैं तो वहाँ पानी भी चेंज होते रहते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों के बावजूद हम थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं हेयर फॉल को। तो आइए हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि और हमें अपने डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे कि हम अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, हमें अपनी डाइट में आयरन को ऐड करना चाहिए। आयरन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। और आयरन हमें कहाँ से मिलता है? जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं, ब्रोकली, पालक, इन सब चीज़ों में हमें आयरन अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। बनाना हुआ, केला, तो इन चीज़ों को हम अपनी डाइट में ऐड करें जहाँ से हमें आयरन मिल जाते हैं। सेकंड मैं बात करता हूँ विटामिन सी। विटामिन सी का हमारी बॉडी में क्या काम है? विटामिन सी हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आयरन। अगर हम आयरन बेस्ड डाइट लेते हैं और हमने अपनी डाइट में विटामिन सी ऐड नहीं किया तो क्या होगा? आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। फिर आयरन लेने का फ़ायदा क्या? ठीक है, तो हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो आयरन है वो मिनरल है और विटामिन सी विटामिन है, तो इनको हमें अपनी डाइट में ऐड करना है। तो ये हमें लेमन, ऑरेंज, टमाटोज, यहाँ से हमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। तो हमें अपनी डाइट में आयरन के साथ विटामिन सी को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हम बात करते हैं प्रोटीन की। जी हाँ, प्रोटीन हमारे मसल्स के साथ हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें अपनी डाइट में प्रोटीन बेस्ड चीज़ें भी ऐड करनी चाहिए। और प्रोटीन कहाँ से आता है आपको पता ही है, वीट, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, टोफू, योगर्ट, इन जगहों से हमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है। तो हमें अपने डाइट में प्रोटीन को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आगे फोर्थ में बात करता हूँ ओमेगा 3। हमें अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच्ड फूड को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलेगा? जितने भी सीड्स होते हैं, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड, वहाँ से हमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाते हैं। साथ ही काजू हुआ, वॉलनट्स, अखरोट हुआ, तो वहाँ से हमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिल जाते हैं। इन चीज़ों को अपने हम डाइट में ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि ओमेगा 3 हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे अगर मैं बात करूँ तो हेड मसाज भी हमारे बालों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम ट्वाइस वीक या वंस अ वीक किसी अच्छे तेल से, कोकोनट ऑयल, जैतून के ऑयल से धीरे धीरे अपने स्कैल्प की मसाज करें। उससे क्या होगा? उसके हमारे ब्लड सर्कुलेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो हमें मसाज को भी अपने रूटीन में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम हेयर वॉश करते हैं शैम्पू, तो हम कोशिश करें कि माइल्ड शैम्पू को भी ऐड करें, तो उससे हम अपने बालों को अच्छे से धुलें। अब आप समझ गए होंगे कि सिर्फ बायोटिन खाने से हेयर फॉल नहीं रुकते। हमें ऑल ओवर डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट मौजूद होने बहुत ज़रूरी है। हमारी डाइट में आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी, ओमेगा, इन सारी चीज़ें हमारी डाइट में ऐड हो। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करिए, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दिखाई देगा। थैंक यू माय फैमिली, लव, केयर एंड सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल।